वेलकम टू फ्रेंड टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। आप हेडिंग डाल दीजिए। उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिए उत्तर प्रदेश की नदियाँ। सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि फ्रेंड आप पढ़ेंगे कैसे उत्तर प्रदेश की नदियाँ। उत्तर प्रदेश की नदियों में आपके बांध आ जाते हैं, परियोजना हो जाते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में जो आपको 3 पढ़ने हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, पारादीप से निकलने वाली नदियाँ और पठार क्या है, पारादीप से निकलने वाली नदियाँ। तो चलिए तीनों देख लेते हैं। पहले आप यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, निकलने वाली नदी। दूसरी जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी मैदानी। दूसरी आप जो पढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र से। मैदानी नदी आप पढ़ेंगे। तीसरी यहाँ पे जो पढ़ेंगे आप पारादीप नदियाँ, पारादीपीय नदी। यहाँ पर इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में जैसे आ जाते हैं गंगा, रामगंगा, शारदा, यमुना, घाघरा, ये सब आपके हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। और जैसे कि पारादीप से निकलने वाली नदियाँ जो जैसे बेटवा, केंटोस, यानी मतलब साउथ डायरेक्शन जिससे जो आ रही हैं वो सब पारादीपी नदियाँ हो जाती हैं। और नेक्स्ट जो आ जाती है मैदानी क्षेत्र से नदियाँ। 3 भागों में हम इसको पढ़ेंगे। और एक चीज़ आपको, जो आपका चंबल, बेटवा, केंट और सोन नदी पे आपका जो रिहान नदी पर बांध बना है, इसी पे बना है। और रिहान नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर जो बांध है, वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैप के थ्रू। तो सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है। जैसे आपको यहाँ पे बनाने के लिए नदियाँ, आपको यहाँ पे ट्रिक, आपको एक लाइन खींचना है। ऐसे आप लाइन खींचिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। फिर आप एक लाइन यहाँ से खींचिए, फिर इसको यहाँ छोड़ दीजिए। तो ये इसकी ट्रिक है। अब ये जो है, ये आपकी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। और बीच में जो आएगा मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। और नीचे जो होंगी पारादीप से निकलने वाली नदियाँ, यानी साउथ डायरेक्शन से। तो सबसे पहले जो आपका है, यहाँ से जो आपकी नदी निकलती है, ये आपकी जो है ये आपकी यमुना नदी है।
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यमुना नदी से ही निकलती है। ये आपका सहारनपुर वाला क्षेत्र है, सहारनपुर। ये सहारनपुर वाला आपके क्षेत्र है। यहाँ से फिर आपके निकलती है एक, यहाँ से आपकी आती है हिंडन नदी। ये आपकी कौन सी है? हिंडन नदी आपकी है। ये कहाँ मिलती है? ये आपकी मिलती है गौतम बुद्ध नगर में ये मिलती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद आपकी आ जाती है गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये बिजनौर से निकलती है, उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका गंगा नदी हो गया। गंगा और यमुना नदी कहाँ पर मिलती है? ये आपकी मिलती है इलाहाबाद में। यहाँ पे आप डाल दीजिए इलाहाबाद में आपकी मिलती है गंगा और यमुना नदी। ये आपकी गंगा नदी है, ये आपकी गंगा नदी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरी निकलती है आपकी, जो नदी निकलती है वो निकलती है रामगंगा। रामगंगा यहाँ पे कहाँ मिलती है? ये आपकी रामगंगा होगी। रामगंगा जो है वो गंगा से किस जगह पे मिलती है? ये मिलती है आपकी हरदोई में। आपका ये हो गया हरदोई। हरदोई में मिलती है आपकी गंगा और रामगंगा मिलती हैं। ये आपकी जो है फ्रेंड, ये आपकी रामगंगा है, रामगंगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट नदी स्टार्ट होती है वो होती है गोमती। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? ये पीलीभीत फुलहर झील से निकलती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप, ये आपका पीलीभीत हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए पीलीभीत हो गया आपका, यानी फुलहर झील से निकलती है पीलीभीत फुलहर। पीलीभीत फुलहर झील से निकलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये जो आपकी होती है ये गोमती नदी, ये आपका कहाँ मिलती है? ये गाजीपुर के आसपास मिलती है गंगा से। ये मिलती है गाजीपुर के आसपास। तो यहाँ जरा लीजिए गाजीपुर के आसपास यहाँ मिलती है। ये आपकी जो है ये गोमती नदी आपकी है। ये आपकी गोमती नदी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये कहाँ पे मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। फिर इसके बाद स्टार्टिंग से जो है यहाँ, ये तो यहाँ पे हो गया, ये आपका फुलहर झील से निकली गोमती नदी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट नदी आती है वो आती है शारदा, और फिर उसके बाद क्या आती है? घाघरा। शारदा घाघरा जो है वो बहराम घाट बहराइच में मिलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना।
यहाँ पे आपको लिखना है शारदा। इसके से इस पे ज़्यादा ले रहा है फ्रेंड, इसलिए वजह से शारदा यहाँ हो गई। फिर इसके बाद जो आती है नेक्स्ट नदी है घाघरा। ये आपकी घाघरा नदी हो गई। और ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं आपकी? ये मिलती है बहराम घाट बहराइच में। बहराम घाट बहराइच में मिलती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये नदियाँ यहाँ पे ये हो गई। शारदा घाघरा से मिली बहराम घाट में। फिर यहाँ पे जो आपकी है फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो आपकी नदी निकलती है वो निकलती है राप्ती। राप्ती मिलती है, ये आपकी राप्ती नदी है। ये आपकी राप्ती नदी है। और ये कहाँ मिलती है आपकी? ये मिलती है देवरिया में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका राप्ती नदी आपकी निकली, ये मिली देवरिया से। शारदा और घाघरा आपका बहराम घाट बहराइच में मिली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर यहीं से ये जो आपकी है, यही जो है, फिर ये जो एरिया है फ्रेंड नीचे, ये सोनभद्र का है। ये कुछ इस टाइप का है सोनभद्र का। तो यहाँ से जो है, यहाँ से आपकी गंडक नदी निकलती है। ये आपकी गंडक नदी है, गंडक नदी यहाँ पे डाल लीजिए। ये आपकी गंडक नदी होगी। यहाँ से ये गंडक नदी हुई, ये नीचे इधर राप्ती हुई। फिर इसके बाद ये जो यहाँ से खुशीनगर से होते हुए ये आपका खुशीनगर हो गया। और यहाँ से एक नदी निकलती है सोनभद्र से, यानी सोन, और ये निकल जाती है ऐसे खुशीनगर तक। तो ये आपकी जो है ये सोन नदी है। ये आपकी सोन नदी है आपकी ये। अब यहाँ से फ्रेंड सोन नदी हो गई आपकी। अब फिर इधर से हम देख लेते हैं, यमुना नदी थी और यहाँ पे जो गंगा नदी थी, ये इलाहाबाद के साइड पे मिल गई। फिर ये नदी ऐसे सीधी स्ट्रेट निकल जाती है बलिया से। तो ये तो आपकी मैदानी क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र की नदियाँ हो चुकी। अब हम देखते हैं परियाद्वीप की नदियाँ। तो परियाद्वीप की नदियाँ यहाँ पे फ्रेंड देखेंगे तो सबसे पहला जो आपका आता है, यहाँ पे कौन सी नदी आती है? आपको 4 लाइन खींचने। सबसे पहला है इधर चंबल नदी, फिर दूसरा बेटवा नदी, फिर तीसरा जो है केन नदी हो गई। फिर यहाँ पे इसके आगे इलाहाबाद के आगे ये आपका टोस या तमसा नदी हो गई। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एक एक करके। ये आपकी जो है चंबल नदी हो गई, चंबल नदी। ये हो गई आपकी बेतवा,
ये हो गई धमास। बेतवा से ही जो एक नदी निकलती है उसका नाम है धमास, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये हो गई आपकी धमास नदी। धमास नदी हो गई ये। फिर ये फ्रेंड ये धमास नदी हो गई। अब यहाँ से जो है धमास से निकलने के बाद आपकी जो नदी है वो यहाँ पे केन नदी हो जाती है। ये आपकी जो है ये आपकी केन नदी है। केन नदी हो गई है। और केन नदी कहाँ से निकलती है? ये बांदा से निकलती है। ये बांदा एरिया हो गया। फिर यहाँ पे जो है ये आपका बेटवा। बेटवा कहाँ निकलती है? ये हमीरपुर से निकलती है। और ये जो निकलती है चंबल, ये इटावा से निकलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये आपका टोंस नदी है। टोंस नदी या तमसा नदी, तो ये चीज़ आप ध्यान, टोंस या तमसा नदी, ये हो गई टोंस या तमसा नदी फ्रेंड। ये तो इलाहाबाद हो गया। अब ये जहाँ से ये आपका जो है ये कौन सा, ये सिरसा जगह है जहाँ की टोंस नदी निकलती है। तो ये चीज़ आपको लिखना है, सिरसा नदी हो गई। ये इलाहाबाद के आगे मिला। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, अब यहाँ से देखिए ये तो टोंस नदी आपका सिरसा से निकली। अब केन नदी आपकी कहाँ से निकली? केन नदी आपकी निकली है बांदा से। ये चीज़ आपको लिख लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है केन नदी कहाँ से निकलती है। तो कि आपकी बांदा से निकली है। नेक्स्ट इसी में है बेटवा नदी। बेतवा नदी आपका कहाँ से निकलता है? ये आपका हमीरपुर से निकलती है। बेतवा नदी आपका हमीरपुर से, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी आपकी यहाँ से देख लीजिए, चंबल नदी इटावा से निकलती है, यानी अखिलेश यादव की सरकार से, अखिलेश यादव की जगह से निकलती है इटावा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये जो था यमुना नदी और हिंडन नदी का जो मिलन बिंदु है, ये क्या है? ये कहलाता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे आप लिख लीजिए गौतम बुद्ध नगर। अब यहाँ तो फ्रेंड ये हो गए चंबल, बेटवा, केन, ये आपके परियादीप नदियाँ हो गई। टोंस भी आपका हो गया। अब यहाँ से जो है सोनभद्रा, ये नीचे साइड होगा। सोनभद्रा से सोन नदी निकली है, खुशीनगर से होते बलिया से निकल गई। फिर आपका यहाँ पे इसी जो है सोन नदी से आपका रिहान नदी, ये आपका रिहान नदी हो गया। ये आपका रिहान नदी हो गया ये आपका। और रिहान नदी पे आपका फ्रेंड कौन सा बांध बना है? इसी पे आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो है इसी पे है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध इसी पे है। तो ये चीज़ आपको ध्यान है। ये गोविंद वल्लभ पंत जी कौन थे? ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स हमने सारे, एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, ये जो है गंडक नदी है, ये कहाँ से निकलती है? ये आपके खुशीनगर से निकलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, गंडक नदी खुशीनगर से निकलती है।
खुशी नगर से निकलती है आपकी। गंडक नदी आपका कुशीनगर से निकलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ से निकलती है। तो ये चीज़ आपकी फ्रेंड यहाँ के उत्तर प्रदेश की सारी नदियाँ कंप्लीट हो गई। यहाँ पे एक बच जाता है, गंगा नदी कहाँ निकलती है? ये गंगा नदी जो आपकी है बिजनौर से निकलती है। गंगा नदी आपकी जो है बिजनौर से निकलती है। और ये जो गंगा है ये आपकी पीलीभीत फुलौर झील से निकलती है। तो ये फ्रेंड आपका कंप्लीट हो चुका। ये जो था ये यहाँ से जो निकली थी गंडक नदी से, ये वो थी, ये महाराजगंज से निकली थी। ये महाराजगंज से निकलती है। ओके फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो ये आपका जो है नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। तो ये आपका हो गया। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर दें। ये जो नीचे से नदियाँ निकली पर्यादीपी नदियाँ हैं, इधर वाली हिमालयी नदियाँ जो ऊपर से निकलती हैं, जैसे आपका हिंडन नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, गंगा हो गया, ये सब आपकी हिमालयी नदियाँ हैं। बीच में जो है मैदानी नदियाँ हैं। तो ओके फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।